नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे लेकिन मैं इसको पहली बार पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली डीएलएड की क्लासेज होती हैं। रात में 9 बजे होता है 4th सेमेस्टर का, और शाम के 6:30 बजे होता है 2nd सेमेस्टर का। ठीक, और दिवाली के बाद में 1st सेमेस्टर की भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। ठीक, तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मैं क्वेश्चन देख लूँ कि कहाँ है, निकाल लूँ ज़रा बाहर पिटारे में से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड वही होता है कि जैसे आपसे कहा जाता था ना अंकगणित वाले में, जब कहा जाता था कि 4 के अपवर्तक बताइए, तो वही जो अपवर्तक होते हैं वही क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं, वही गुणज होते हैं। ठीक है, वही होते हैं। तो इसी में इसमें बीजगणित में भी इसी तरह से होते हैं, व्यंजकों में भी। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए कि x²। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इसका गुणनखंड बताइए। गुणनखंड का मतलब कि ये जिसके गुणा से बना हुआ है उसी को हमें क्या करना है? अलग करना है। तो x² का अगर गुणनखंड करना हो तो हम कैसे करेंगे भाई? तो x² का गुणनखंड अगर हमें करना है तो हम इसको लिख देंगे x गुणे x। हो गया इसका गुणनखंड। हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया इसका गुणनखंड। तो इसी तरह से ऐसे हमको करना है। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब यही होता है कि जिसके गुणा से होकर वो बना हुआ है, जिसके गुणा जिन दो व्यंजकों के या पदों के गुणा से वो बना हुआ है, उनको हमें क्या करना है? अलग करके लिखना है। यही है गुणनखंड। ठीक है, उनको हमें अलग कर देना है। ठीक, अभी तक वो क्या करते थे? साथ में रहते थे। अब उन्हें अब क्या कर देना है कि उनको अलग अलग कर देना है। ठीक है, समझ लीजिए कोई तीसरा आया जो उनको अलग कर दिया। ठीक, तो कुछ ऐसी कहानी है इनकी, है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, गुणनखंड के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या? सर्वसमीकाएँ जो हैं। ठीक है, सर्वसमीकाएँ जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेगी। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस b² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, और क्या होता है इसमें? और होता है a² माइनस b²। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, a² माइनस b² क्या हो जाता है? a+b a-b। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप गुणनखंड अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। और क्या होता है इसमें? और होता है a³ प्लस b³। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा a+b एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा? a² माइनस a² प्लस b² माइनस ab।
और क्या होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है तो ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा तो और हो जाएगा प्लस में ए बी। ठीक, तो इतने आपको कम से कम पता होने चाहिए। ठीक है, कम से कम इतने पता होने चाहिए, तब आप गुणनखंड कर पाएंगे अच्छे से। तो इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, कोई ही होगा ऐसा शायद जिसको नहीं पता होगा, बाकी सबको पता होगा। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा, जिसको नहीं याद है और नोट कर लीजिएगा, और जिसको याद है, जिनको पता है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब जैसे देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ये भी तो गुणनखंड ही, इसका भी तो गुणनखंड ही किया गया है। इसके और इसके गुणा से मिलकर ये बना था, इसी तरह से इसके और इसके गुणा से मिलकर ये बना था, इसी तरह से इसके और इसके गुणा से मिलकर ये बना था। तो चीज़ें वही हैं, क्या है, इनका गुणनखंड किया गया। इसी तरह से जब अभी हमें व्यंजक मिलेंगे तब हम क्या करेंगे, इसी तरह से उसका गुणनखंड इसी के आधार पर हम करेंगे। ठीक है, और ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, इसका कहाँ प्रयोग होगा तो इसका उसमें प्रयोग होगा जिसमें हमें क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना होता है। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाकर जिसमें हमें गुणनखंड करना होता है, उसमें इसका प्रयोग होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसी के फॉर्म में बनाते हैं इसको, जो व्यंजक दिया रहता है उसको हम इसी के फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम उसका गुणनखंड करते हैं। ये होता है। तो इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग, जिनको ज़रूरत होगा। ठीक, अब हम इनको साफ कर देते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो गुणनखंड आ रहे हैं वो किस पर आधारित हैं, तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ सूत्र, जो अभी लिखा हूँ उन्हीं में से एक है, और वो है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, इस पर आधारित है। ठीक, जो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, पहले जिन तरीके के करने वाले हैं क्वेश्चंस को, वो इसी पर आधारित हैं। तो सीधे क्वेश्चन लाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर क्या है, क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये है आपका सवाल। ठीक है, अब देखिए, इसका आपको करना क्या है, गुणनखंड करना है। भाई गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो ये गुणनफल गलत लिखा हुआ है, इसको मैं गुणनखंड लिख रहा था, पता नहीं कैसे अपने आप गुणनफल लिख गया। क्या यार, बेइज्जती करवाते हो मेरी तुम। ये मार्कर बहुत दुष्ट हो गया है, लिखता कुछ और हूँ, लिख कुछ और देता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंड पढ़ रहे हैं, तो भाई गुणनखंड ही करेंगे। ठीक है, अब ये लिखा क्या है, वाई स्क्वायर लिखा है, माइनस लगा है, फिर ब्रैकेट में लिखा है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको मान लें पूरे को ए और इस पूरे को हम मान लें बी, क्या मान लें, इस पूरे को हम मान लें ए और इस पूरे को हम मान लें बी, तो ये क्या लिखा हुआ है, सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, लिखा है ना भाई। हम इसको ये लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस तो लगा ही रहता है बीच में, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर जो है, ये आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया ए स्क्वायर और ये आपका हो गया बी स्क्वायर, और बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, कह दो नहीं भा, हैं, हो गया ना। अब इसको आप क्या लिख देंगे, तो इसको आप अगर कुछ लिख सकते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी। तो ए आपका क्या है, वाई है, ए की जगह पे वाई ही तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ए प्लस बी है पहले में, तो वाई हो गया, फिर आ गया आपका प्लस, और फिर क्या आएगा बी, और बी के जगह पर आपका क्या है, एक्स माइनस जेड है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स माइनस जेड लिख देंगे बी के जगह पर। और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए के जगह पर है वाई, और माइनस तो यहाँ पर लगेगा ही, और बी के जगह पर क्या हो जाएगा, बी के जगह पर फिर वही है एक्स माइनस जेड, तो वाई माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा। तो बस इतना सा था इसका गुणनखंड, हो गया काम ख़त्म, इसका खल्लास हैं, हो गया कि नहीं हो गया, देखो एक लाइन में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है x का घात 8, क्या है, x का घात 8 माइनस y का घात 8। अब भैया यहाँ पर तो थोड़ा सा लिखा हुआ था स्क्वायर के फॉर्म में, तो आपने कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है, x का घात 8 माइनस वाई का घात 8। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इसको उस रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, तो x का घात 4 कर दें और उसका स्क्वायर कर दें, माइनस y का घात 4 कर दें और उसका स्क्वायर कर दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप जानते हैं कि इसका गुणा होता है घातों में, जब ये इस तरह से लिखा होता है, मैंने आपको बताया था, तो ये दोनों घातें जो होती हैं क्या हो जाती हैं, आपस में गुणा हो जाता है। तो उसको जब हम ब्रेक करेंगे 8 को, तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, x का घात 4 का स्क्वायर और माइनस y का घात 4 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख, x का घात 4 को मान लीजिए a है आपका, ये पूरा इतना a है, और ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ये है b। तो ये क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, b का स्क्वायर, और बीच में है माइनस। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a की जगह पर है x का पावर 4, x का घात 4, तो ये हो गया, प्लस b के जगह पर क्या है, y का घात 4, ये हो गया। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप, तो दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं x का घात 4, a माइनस बी होता है, x का घात 4 माइनस y का घात 4, ये हो गया। अब देखिए अभी इसका और गुणनखंड हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, x का घात 4 माइनस y का घात 4। इसको अब कैसे लिखेंगे, तो ये तो ऐसे रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, अब इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे अभी इसको किया था उसी तरह इसको कर दीजिए, माइनस वाई स्क्वायर का फिर स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर a है और वाई स्क्वायर b है, तो उसको भी उसी तरह लिख लीजिए। तो x का घात 4 प्लस y का घात 4, और इसको अब क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हटाइए, अब ये आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a पहले ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a प्लस बी होता है, और a के जगह पर है आपका एक्स स्क्वायर और b के जगह पर है आपका वाई स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में आपका आ गया a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी यानी कि a की जगह पर है एक्स स्क्वायर माइनस b के जगह पर है वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों का तो नहीं होगा, लेकिन इसका अभी भी एक गुणनखंड होगा, इसका अभी भी एक बार गुणनखंड होगा। तो कैसे होगा, तो x का घात 4 प्लस वाई का घात 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब तो ये लिखा ही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, और दूसरे में a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई। तो क्या मैंने कुछ गलत किया इसका गुणनखंड करके, हैं, बताइए, समझ आया कि नहीं आया। सबसे पहले आपने इस 8 के घात, जो 8 घात था, इसको आपने तोड़ा, तो क्या करना है, स्क्वायर रखना है आपको। तो x का घात जब आप यहाँ 4 कर देंगे तभी तो ये स्क्वायर बनेगा। तो x का घात 4 का स्क्वायर माइनस वाई के घात 4 का स्क्वायर,
तो ये क्या हो गया, इसका घात 4 को आपने a मान लिया, y के घात 4 को b मान लिया, तो ये हो गया ना उसी रूप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में आ गया आपका a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आ गया आपका a माइनस बी, ये हो गया आपका a प्लस बी और ये हो गया आपका a माइनस बी। फिर आपने इसको तोड़ा 2 के घात में, तो ये फिर बन गया a प्लस बी यहाँ आ गया और a माइनस बी यहाँ आ गया, और वो तो पहले से लिखा है। अब फिर ये हो रहा है, तो फिर आपने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, और इसको क्या किया, फिर से 2 में तोड़ दिया, a प्लस बी और a माइनस बी। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अगला सवाल क्या है भैया, अगला सवाल है आपका ए बी के घात 5 माइनस ए के घात 5 बी। क्या है सवाल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अगला वाला, ए बी का घात 5 माइनस ए का घात 5 बी, यही तो है, हैं? यही है ना, हाँ ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो आप क्या करिए, एक बार सबसे पहले ए बी को कॉमन ले लीजिए। जब आप ए बी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए तो चला ही गया, तो ए का तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर b का घात 5 था और एक b अगर इन्होंने ले भी लिया तो भी क्या बचेगा, यहाँ पर b का घात 4 बचेगा। समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लिए तो क्या हुआ, है ना, माइनस लगा है, माइनस लग गया, यहाँ से a एक चला गया है तो a का घात 5 था, एक a चला गया है तो भी a का घात 4 बच रहा है, और b एक ही था तो वो तो चला ही गया बेचारा, तो इसका ये हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ए बी तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, ए बी को आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, और इस b के घात 4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो b के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे अभी उसमें आपने तोड़ा था ऐसे इसमें तोड़ दिया, तो ये बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी तो ऐसे रहेगा, और a स्क्वायर की जगह पर है आपका बी स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। ठीक, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी वाले में क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया ना। अब क्या करेंगे, तो अब देख लीजिए आगे क्या करेंगे, ए बी तो ऐसे लिखा रहेगा, बहला हो गया ये, है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा है, ए की जगह पर बी है और बी की जगह पर ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में पहले क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि बी प्लस ए हो जाएगा, तो बी प्लस ए हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी कि बी माइनस ए हो जाएगा, तो ये हो गया आपका बी माइनस ए, यही तो होगा, ये हो गया आपका गुणनखंड। हो गया कि नहीं हो गया, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, मज़ा आ रहा है एकदम। सारे क्वेश्चंस को मैं नहला के लाया हूँ एकदम ताज़ा ताज़ा, इतने ठंडी में नहाने को तैयार ही नहीं थे ये। ठीक है, तो इस तरह से होंगे इसके सवाल। और देखें इसमें क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है a का घात 8 माइनस 625, ये वाला करवाते हैं। क्या दिया है, एक सवाल आपको दिया हुआ है a का घात 8 माइनस 625, ये दिया है। ठीक, इसमें क्या करेंगे आप, कैसे ब्रेक करेंगे, तो एक उसी फॉर्म में लिखना है, उसी रूप में इसको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, a का घात 4 और इसका स्क्वायर
माइनस ये 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो ये क्या लिख गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर है आपका ए का घात 4 और बी की जगह पर है आपका 25। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यानी कि ए का घात 4 प्लस बी के जगह पर है 25, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ए का घात 4 माइनस 25। अब इसको और थोड़ा सा आगे अगर करें तो क्या हो जाएगा, तो ये तो इसे ही लिखा रहेगा क्योंकि प्लस के साइन के साथ हो गया है, ये सेटल हो गए। लेकिन ये क्या करेगा, अभी सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी अभी शादी वादी नहीं हुई है, तो ये अभी कुछ और कारनामे करेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये जो है क्या लिखा हुआ है, ए का घात 4 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है 25 लिखा हुआ है। ए के घात 4 को आप स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, माइनस लगा है माइनस लग गया। 25 को आप क्या लिख देंगे, किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, ए का घात 4 प्लस 25 लिखा है, उसको लिखा रहने दीजिए, वो तो सेटल है ना, उसको नहीं डिस्टर्ब करना है भाई, सुधर गया है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए स्क्वायर, सॉरी ये ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, यहाँ पर ए स्क्वायर मान लीजिए ए है, और यहाँ पर ये जो है 5 ये मान लीजिए बी है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लिखा है। ए स्क्वायर के जगह पर ए हो गया और बी, सॉरी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी बोलने में, ए के जगह पर ए स्क्वायर हो गया और बी के जगह पर 5 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए के जगह पर है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी के जगह पर है 5, तो आपने बी के जगह पर लिख दिया 5। अब क्या हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, तो दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, और ए के जगह पर है ए स्क्वायर और बी के जगह पर है क्या 5, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो आपका इसका जो गुणनखंड होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर। अगला देखिए 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहाँ करूँ, चलो इधर करता हूँ। 25 ये नया क्वेश्चन, 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 49 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस 49 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या लिखा है 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा है 49 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको इतने को पूरे को क्या कर दीजिए, स्क्वायर के रूप में कर दीजिए आप, है ना। इसको पूरे को क्या करेंगे आप, स्क्वायर के रूप में करेंगे भाई। तो स्क्वायर के रूप में कैसे करेंगे, तो ए प्लस बी का तो पहले से स्क्वायर है और इसका 5 का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए। इसको आप क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो गया 7 एक्स प्लस वाई, और इसका क्या हो गया पूरे का स्क्वायर। अब ये पूरा आपका है ए और ये इतना पूरा आपका है बी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लिखा है। तो पहले ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी, तो सब संख्या पूरी यही होगी, ये वाली ए के जगह पर जो लिखा है वही लिख दीजिए। तो ए के जगह पर हो जाएगा आपका 5 ए प्लस बी, ए हो गया प्लस बी होता है तो प्लस तो लगेगा ही यहाँ पर। बी के जगह पर है 7 एक्स प्लस वाई, ये हो गया 7 एक्स प्लस वाई। ठीक,
ये हो गया आपका क्या, a प्लस बी। अब हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी होता है तो a माइनस बी लिखेंगे। तो a माइनस बी कैसे लिखेंगे, तो a माइनस बी यही सेम चीज़ रहेगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो 5a प्लस बी माइनस 7x प्लस वाई, ये हो गया। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं अंदर, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है। तो 5 को a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5a, प्लस लगा है, प्लस लगा दिए, 5 को b से करेंगे हो जाएगा 5b। ये क्या हो जाएगा, प्लस लगा है, प्लस लग गया, 7 को x करेंगे 7x, और प्लस 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 हो जाएगा, 7 को y से करेंगे 7y। ये आ गया आपका पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 को a से किए 5a हो गया, 5 को b से किए 5b हो गया, प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 7 को x से करेंगे 7x, और माइनस प्लस फिर से माइनस, 7 को y से करेंगे 7y। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड है। ठीक, समझ गए ना। ये पूरा यहाँ पर क्या बन गया, a बन गया, और ये पूरा यहाँ पर b बन गया। फिर हमारा उसी फॉर्मेट में हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या होता है, a प्लस बी, तो a की जगह पर ये पूरा है तो हमने इसको लिख दिया, प्लस लगा है, b की जगह पर ये पूरा है तो हमने इसको लिख दिया, a प्लस बी हो गया। फिर a पूरा है यहाँ पर, ये हमने लिख दिया, और ये पूरा यहाँ पर b है, ये लिख दिया, और बीच में माइनस हो गया तो a माइनस बी हो गया, है ना। तो उसी फॉर्म में हो गया ना, a प्लस बी a माइनस बी। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो है अंदर इसको हमने गुणा कर दिया, ये 5 से a प्लस बी का गुणा था तो हमने इसको गुणा करके 5a प्लस 5b लिख दिया। 7 से x प्लस वाई को गुणा करके 7x प्लस 7y लिख दिया। इसी तरह इसमें कर दिया 5a प्लस 5b माइनस 7x माइनस 7y। काम ख़त्म हो गया ना, काम ख़त्म। हटाओ इसको, हो गया भैया इनका काम ख़त्म। ला 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 ला। अगला सवाल देखते हैं क्या है। हे 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 हे। अगला सवाल है वो वाला, समझ रहे हैं कौन वाला, द्विघात त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड। त्रिपदीय व्यंजक मतलब कहने का क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में जो होते हैं। नहीं समझ आया, इसका क्या होता है, गुणा होता है, क्या होता है AC, और ये क्या होता है B। इसमें ये करना होता है कि जोड़ने या घटाने पर हमें ये संख्या सोचनी पड़ती है कि हम ऐसा क्या लाएं, यहाँ पर क्या लिखें कि जोड़ने या घटाने पर हमको ये B मिले, और गुणा या भाग करने पर हमको क्या मिले, ये AC मिले। इन दोनों का गुणन, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, तो वो वाला है गुणनखंड। ठीक, तो देखिए इसमें समझ गए ना, इसमें क्या करना है कि जब इसका इस तरह से रहेगा इस फॉर्म में, तो उसको हम कैसे गुणनखंड करेंगे, जोड़ने या घटाने पर हमारा आना चाहिए ये जो x का कोएफिशिएंट है, x का गुणांक है, जो मध्य पद है ये वाला, ठीक है, b। तो जोड़ने या घटाने पर b आए, और गुणा या भाग करने पर उसी संख्या में क्या आए, AC आए, इसका और इसका गुणनफल आए। तो संख्या वही होगी, क्या होगी, संख्या वही होगी, लेकिन जब उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये आएगा, और जब गुणा या भाग करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। तो हमको ये संख्या खुद ही सोचनी पड़ती है। अब जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 है पहला सवाल, आप लोग बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर
प्लस 18x प्लस 45। बताइए इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए संख्या कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो 45 से कन्नम हो जाएगा 45, ठीक है। तो ए सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर आपका हो जाएगा 45 और बी बराबर आपका क्या है 18 है। तो जोड़ने या घटाने पर क्या आए आपका 18 आए और गुणा या भाग करने पर आपका क्या आए 45 आए। संख्या कुछ ऐसा हो। बताइए कैसे होगा, क्या होगा बताइए ज़रा, हम भी देखें हैं। बोलो बोलो। देखिए मैं इसका एक अच्छा सा थोड़ा तरीका बताता हूँ। जब अभी तो छोटा है आप बता देंगे, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होगा तब आप कैसे देखेंगे। तो जो ये लिखा होता है, जो गुणनफल आता है ना, जो गुणा करने पर आता है ये 45, इसको आप क्या करिए इस तरह से अभाज्य गुणनखंड की तरह से इसका कर लीजिए काम। तो ये का क्या हो जाएगा 3 पंद्रहियाँ 45, 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5, ठीक है। अब आप इसको कैसे देखेंगे, तो आप इसको ऐसे देखेंगे 3 का 3 तियाँ 9 होता है और 9 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 45 तो आएगा ही। हमको बस देखना है ये जोड़ वाला। तो 3 तियाँ, अब साइन सब प्लस का ही है यहाँ पर, तो प्लस ही होगा। तो 3 तियाँ 9, 9 में 5 हम जोड़ेंगे तो 18 नहीं 14 होगा, तो ये तो होगा नहीं। फिर 3 पचे 15, 15 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा काम, हो गया कि नहीं हो गया। तो 15 और 3 18 होता है और 15 तियाँ क्या होता है 45 होता है। पहले हम इससे देखें, ठीक, इन दोनों को साथ लेके इसके साथ देखें, नहीं काम बना। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिया और इससे देखा तो काम बन गया। तो ये हो गया आपका 15। तो 15 प्लस 3 बराबर क्या होता है 18 हो जाता है। और 15 गुणे में जब 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो आपका ए सी भी मिल गया और आपका बी भी मिल गया, ठीक। तो आप कैसे इसको करेंगे, आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना था आपको, जोड़ना था। तो जोड़ेंगे कैसे, ये 15 है और ये 3 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 18x है तो 15 के साथ भी x लगेगा और 3 के साथ भी x लगेगा, तभी तो 18x होगा, नहीं तो खाली 18 थोड़ी ना लिखना है, x भी तो है। तो 15x प्लस 3x, भाई सजातीय पद हैं जुड़ जाएंगे आराम से, 18x हो जाएगा। प्लस में ये 45 ऐसे ही लिखा है। अब ये क्या हो जाएगा x, जो देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन होगा पहले वाले में, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 15x, तो x दोनों जगह मिल रहा है तो x को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक x कॉमन भी चला गया तो अभी भी एक x है, ठीक। प्लस प्लस लग गया, यहाँ से एक ही x था तो वो भी चला गया तो खाली 15 बचा है बेचारा। तो 15 को लिखा रहने दीजिए, उसको ना छेड़िए हैं। ये क्या लिखा हुआ है प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो x है नहीं तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, ये 3 है और क्या हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 15 तियाँ 45 होता है भाई, तो 3 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक। तो जब हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो 3 चला गया तो खाली x बचा और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 पंद्रहियाँ 45 होता है तो 15 बचेगा। अब ये क्या हो गया, x प्लस 15 और x प्लस 15 दोनों तरफ है तो x प्लस 15 को एक बार लिख दीजिए, इन दोनों में से x प्लस 15 जो है वो कॉमन हो गया। तो पहले ब्रैकेट में x प्लस 15 हो गया कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में ये x है और ये प्लस का 3 है तो इसको हम ऐसे लिख दें x प्लस 3 और यही आपका क्या हो गया गुणनखंड हो गया, ठीक है। यही आपका उत्तर बन गया ना उत्तर। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका।
देखिए जब संख्याएं बड़ी होंगी, छोटी हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से कर लेंगे आप। जब संख्याएं बड़ी होंगी, दिक्कत होने लगेगा, तो आप वही अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 88। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 88, यही तो है। इसको भी तोड़ना है, तो देखिए ये भी क्या है, ए सी बराबर आपका है, यहाँ पर ए बराबर 1 है, सी बराबर 88 है, तो 88 एक अन्नम 88, ए सी बराबर आपका 88 हो गया, वो भी प्लस का है। ये बी जो है ये क्या है, तो बी बराबर आपका क्या लिखा हुआ है, 26, ये 26 हो गया। अब 88 को आप क्या लिख सकते हैं, 26 को क्या लिख सकते हैं, संख्या दोनों एक ही हो, कैसे तोड़ेंगे बताइए। तो देखिए बताएं, ये जो 26 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 22 और 4 26, इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, 22 प्लस 4 26, और इसको आप क्या लिख देंगे, 22 गुणे 4, 22 चौक 88 होता है और 22 4 होता है 26। तो इसको आप तोड़ेंगे तो ऐसे ही टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 4x प्लस 88, होगा कि नहीं होगा, हैं, ऐसे टूट जाएगा। ठीक, 88 जो है, अब देखिए यहाँ भी 22 और 4 है और यहाँ भी 22 4 है, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं जब 22 4 को तो आ रहा है 88, यानी कि ये वाला पद, यानी कि इन दोनों का गुणनफल। ठीक, ये पद आ रहा है 88, और जब यहाँ पर 22 में हम 4 को जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 26। ठीक, तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया 22x प्लस 4x। अब ये क्या होगा, यहाँ से x आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन हुआ तो क्या बचा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो x बचा, और यहाँ पर खाली x था तो वो भी चला गया, तो केवल 22 बचा, केवल 22 बचा। प्लस का क्या है, 4 है, प्लस का 4 आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर वही बचेगा x, और 4 22 यहाँ 88, यानी कि 22 चौक 88, तो 22 बच जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, x प्लस 22 इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या, x प्लस के साइन के साथ में 4, तो x प्लस 4, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। इसमें आपको पता है क्या करना है, खाली प्रैक्टिस करना है, खाली प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस करिए कि आप देख कर जान जाइए कि इसका क्या होगा गुणनखंड। ठीक है, संख्याएं जैसे देखिए तुरंत बता दीजिए कि इसमें क्या हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर किसका गुणा करेंगे, तो हमको ये संख्या मिल जाएगी। इतना प्रैक्टिस करिए, तो आपको इसमें खाली और खाली प्रैक्टिस करना है बस, बाकी मेथड तो समझ ही चुके हैं। मेथड अगर आपको आता है और क्वेश्चन नहीं होते हैं समय पर, तो इसका मतलब पता है क्या है, केवल एक ही चीज़ की कमी है, और वो चीज़ है प्रैक्टिस, और वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका मजबूत होगा। ठीक, क्योंकि होता है ना कि जब समझाया जाता है उस समय समझ में आ जाता है, और बाद में जब क्वेश्चन हम करने बैठते हैं या क्वेश्चन हमारे सामने उस तरह के आते हैं, तब क्या होता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि ये कैसे होगा। तो इसका बस यही कारण है कि आप प्रैक्टिस नहीं आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे, कम से कम लगाइए 150 क्वेश्चन लगाइए, देखें फिर कैसे फंसता है। तो जब आप 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तुरंत आपका दिमाग क्या करेगा, तुरंत आपका दिमाग समझ जाएगा कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तुरंत वो क्या करेगा, उसका ऐसे देखकर 2 लाइन में आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको अगर आपको मेथड पता है तो आपको केवल प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कम पढ़ते हैं आप, हमसे बताइए, हम भेज देंगे, नेट से सर्च करिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या है अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, भाई इसको भी तोड़ना है। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो AC यानी कि ये A होता है, ये C है,
तो AC क्या हो जाएगा, 1 गुणे 12 बराबर 12 हो जाएगा, यही तो होगा। A बराबर है 1, C बराबर है आपका 12, तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 एकन्नम 12, है ना। B बराबर आपका क्या है, B बराबर आपका है 7, तो आप यहाँ लिख दिए 7। अब हम क्या जोड़े घटाएं कि ये 7 आ जाए और उसी से गुणा कर दें तो ये 12 आ जाए, है ना। तो देखिए 4 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा, और 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12, ठीक है। 4 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और 4 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा, तो 4x प्लस 3x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x, तो 4x प्लस 3x हो गया, प्लस ये 12 इसे ही है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x आपका कॉमन हो गया तो फिर से वही हो गया, x यहाँ बचा और यहाँ से x चला गया तो केवल 4 बचा, प्लस यहाँ से 3 आप कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपका x बचा, और यहाँ पर आपका क्या बचा, प्लस में 4 बचा। अब क्या बचेगा, x प्लस 4 आप कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 3 बचा, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए भाई, हैं, हो गया ना। तो फिर तो फिर तो फिर ये आँखें बोलती हैं सनम मेरे सनम, ला 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 ला। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 75, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 75, बताइए इसका, फिर बताते हैं क्या होगा इसका गुणनखंड। हमका प्यास लागे तब तक हम पानी पी ले। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो a बराबर आपका है 1 और c बराबर आपका है 75, दोनों प्लस के हैं, ठीक। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 गुणे 75 बराबर 75, होगा कि नहीं होगा। अब B बराबर आपका क्या है, तो यही तो काम ख़राब कर दिया है ना। B बराबर आपका है माइनस का 28, क्या है, माइनस का 28 है। अब सोचिए ज़रा, माइनस का 28 है, ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़े या घटाएं कि ये माइनस का 28 आए, और उसी संख्या को हम उसी साइन के साथ अगर गुणा कर दें तो 75 आ जाए। है ऐसा कोई संख्या, है क्या कोई संख्या ऐसी है। देखिए अगर हम 75 को लिख दें, पहले हम 28 को लिखेंगे, ठीक। 28 को अगर हम लिखें माइनस का 25 गुणे में, गुणा नहीं जोड़ना है, माइनस का 25 और माइनस का 3 लिखें तो भाई दोनों साइन माइनस का है,
तो ये जुड़ेगा, है ना भाई। जुड़ता कब है, जब दोनों साइन या तो प्लस हो या माइनस हो। तो दोनों साइन क्या है, माइनस का है तो जुड़ेगा। लेकिन जुड़ने पे जो आएगा वो कौन किस में होगा, प्लस में तो होगा नहीं, होगा तो माइनस में ही। क्यों, क्योंकि माइनस में दोनों जुड़ रहे हैं। तो होगा क्या, साइन माइनस का ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 और 3 28 होगा, लेकिन माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ठीक। और अगर हम 25 -25 को ही -3 से गुणा करें तब क्या हो जाएगा। तो भाई माइनस और माइनस का गुणा होकर क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है। माइनस और माइनस का गुणा होकर हो जाता है प्लस, और 25 तियाँ होता है 75। तो हो गया ना, लिख सकते हैं ना। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है। चलो चाचा, x², अब इसको हम -28x को क्या लिख देंगे, तो -25x -3x। क्या लिखेंगे, माइनस का 25x और माइनस का 3x, और प्लस में तो 75 है ये है। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये x जो है यहाँ से कॉमन होगा हमेशा की तरह। तो यहाँ पर हमेशा की तरह x बचेगा और यहाँ पर यह संख्या बच जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 3 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर जो प्लस साइन लगा है, अब देखिए माइनस माइनस का ही तो गुणा होता है प्लस में, माइनस माइनस गुणा होके ही तो प्लस बनता है। तो ये प्लस है, तो इसमें से हमने क्या किया, ये माइनस को हमने खींच लिया बाहर। अगर तो क्या बचेगा, ये माइनस ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। ये प्लस था और प्लस 2 माइनस से मिलकर बना है। हमने एक माइनस को कॉमन ले लिया तो एक माइनस ही तो अंदर बचेगा। तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस का हमने जब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी माइनस का 3 गया, और यहाँ से भी माइनस के साइन के साथ में 3 जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर साइन बचेगा किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि 2 माइनस से मिलकर बना था, एक माइनस तो हमने बुला लिया, तो बचा क्या, एक ही माइनस बचा, और वो माइनस यहाँ पर है, ठीक। अब ये क्या है, 75 है, तो 25 तियाँ 75 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x -25 यहाँ है, x -25 यहाँ है, तो x -25 इन दोनों में से कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या है, x है, और यहाँ पर क्या है, माइनस के साइन के साथ में 3 है। हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अगला क्वेश्चन है 16x² -24x, जगह है, हाँ है। 16x² -24x प्लस का है 9। 16x² -24x प्लस 9, 16x² -24x प्लस का है 9। अब देखिए इसमें क्या देखना है, तो a बराबर क्या है, तो a बराबर आप देख रहे हैं ax² यानी कि a का मान यहाँ पर क्या है, 16 है। तो a बराबर यहाँ पर है 16, c बराबर यहाँ पर है 9। दोनों भाई प्लस के थे इसलिए हमने प्लस ही लिखा है, ठीक। a बराबर 16 है प्लस का, और c बराबर क्या है, 9 है, वो भी प्लस का। तो c बराबर हो गया 9। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 9 बराबर क्या हो जाएगा, 16 9 या 144, यही तो होगा। AC बराबर 144। और B बराबर क्या है, तो B बराबर है आपका, ये क्या लिखा है, माइनस के साइन के साथ में है 24, है कि नहीं है, है कि नहीं है, माइनस के साइन के साथ में 24 है। अब हम क्या इसमें ऐसा जोड़ घटा दें कि ये माइनस का 24 आ जाए, और उसी साइन के साथ उसी संख्या को हम गुणा करें तो 144 आ जाए। है ऐसी कोई संख्या, बताइए ज़रा, हैं।
देखिए हम तो पता है हमको, लेकिन अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप क्या करिए, ऐसे कर दीजिए 144 लिखिए और ऐसे कर लीजिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छत्तीसैयाँ 72, 2 अट्ठारहियाँ 36, 2 नवा 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकन्नम 3। अब आप क्या करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8 को लिया आपने, इन 3 को लिया, तब क्या बचा, 2 तियाँ 6 तियाँ 18, 18 8 26 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 24 तो होता नहीं है। अगर आप लेंगे, आप क्या करिए, आप इस तरह से लीजिए, 2 2 के साथ में एक 3 लीजिए, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 2 दूनी 4 तियाँ 12, तो 12 12 होता है 24 और 12 बरहियाँ होता है 144। होता है कि नहीं होता है? तो आप जब इसको इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 144 है, तो 144 को आप क्या लिख सकते हैं, 144 को आप लिख सकते हैं 12 गुणे 12, ऐसे नहीं, पहले 24 को लिख दीजिए माइनस, तो -24 को आप क्या लिख सकते हैं, तो -24 हो जाएगा -12 और -12, तो दोनों माइनस में है तो जुड़ेंगे ही, और जब जुड़ेंगे तो साइन इसका क्या है, दोनों माइनस में जुड़ रहे हैं तो साइन माइनस का ही आएगा, तो 12 12 क्या हो गया, -24। और जब आप 144 लाना है प्लस का, तो जब आप -12 को गुणा करेंगे -12 से, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 12 बरहियाँ क्या हो जाएगा, 144। तो आपको 144 प्लस का मिल गया और -24 क्या मिल गया, माइनस का मिल गया। और वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है -12 -12। तो आप क्या करेंगे, 16x² ऐसे लिखेंगे, -12x हो जाएगा और फिर से -12x होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना कॉमन हो सकता है, तो 4 चौक होता है 16 और 4 तियाँ होता है 12, तो 4 तो कॉमन हो जाएगा। ठीक, x भी कॉमन होगा क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो 4 यहाँ बचेगा क्या, तो 4 चौक 16 यानी कि 4 बचा और x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, -4 तियाँ 12 यानी कि 3 बचा। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, यानी कि माइनस के साइन के साथ में हम 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 चौक 12 यानी कि 4 और x। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, पहले प्लस था जिसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा, तो यही चीज़ है, यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है, और एक माइनस हमने बुला लिया तो खाली एक ही माइनस तो बचा, तो ये माइनस आपका यहाँ बचेगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, तो 3 तियाँ हो जाएगा 9, 3 हमने कॉमन लिया है तो 3 तियाँ हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक, अब 4x - 3, 4x - 3, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हैं, ये भी वही है, 4x - 3 ये भी आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बन गया क्या, 4x - 3 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, 4x - 3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, 4 चौक 16x² प्लस 3 तियाँ 9 माइनस 2 तियाँ 6 चौके 24, ये बन गया 4x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, हैं, और कंट्रोल माइनस, अगला देखूं मैं क्या है, अभी तो इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, इसमें बहुत हैं, अभी भी नहीं ख़त्म हुआ। एक और देख लीजिए, थोड़ा हटके है, उसमें है a और b के पद में है, तो है क्या,
वैसे है यही, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, बस बिल्कुल ऐसे ही है। देख लीजिए फिर भी क्या लिखा है, 4a² + 8 है, थोड़ा बड़ा बताते हैं, 14a², ये क्या है, प्लस है, 14a² + 29a - 15। रुको इसको मिटा लें। सवाल क्या है, 14a² + 29a - 15, 14a² + 29a - 15। अब आपको क्या करना है, वही इसका गुणनखंड ही, ठीक। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, तो a बराबर है आपका यहाँ 14, और c बराबर आपका यहाँ पर क्या है, -15 है। क्या है, c बराबर -15 है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 14 × -15। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 14 × 5 = 70 के 0 7 हासिल, 14 एकम 14 और 7, 14 × 5 = 19, 19 और 2 21, 21 दामा 210 नहीं बनेगा अभी, ठीक है। तो ये क्या है, 14 × 5 = 70 के 0 7 हासिल, 14 एकम 14 और 7 21, तो ये कितना हो गया, -210। क्या है, -210 है। और b बराबर आपका क्या है, तो b बराबर आपका है 29। क्या है, 29 है। अब ये 210 और 29 गुणा करने पर आए -210, और जोड़ने पर आए 29, वो भी प्लस का है। क्या हो सकता है, सोचिए ज़रा। 21 दहम्मा होता है 210, और 5 सत्ते होता है 35। 210 का अगर मैं करूं तो क्या होगा, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा तो 3 तियाँ हो जाएगा आपका 9, और 1 बचा 15, 3 बचे 15, 5 सत्ते 35, और 7 एकन्नम 7, ये हुआ 7 दूनी 14 और 5 तियाँ 15 हैं, ये तो होगा नहीं। 7 तियाँ 21 और 5 दूनी 10, 21 10 29, ये भी नहीं होगा, 21 10 29 होता ही नहीं है। 7 पचे 35 और 3 दूनी 6, 35 में से 6 घटाएं तो कितना हो जाएगा भाई, 15 में से 6 घटाएंगे 9 और 2, ये बन गया, ठीक है। क्या बनेगा, 7 पचे 35 और 2 तियाँ 6, ठीक है, ये बनेगा। तो देखिए -210 क्या हो जाएगा, और 29 क्या होगा, तो 29 है प्लस का, तो 35 जो होगा, 7 पचे 35, तो 35 जो होगा वो प्लस का होगा, क्योंकि भाई संख्या यहाँ पर प्लस में लाना है, और जो 3 दूनी 6 होगा वो होगा माइनस का। तो देखिए जब बड़ी संख्या जो है वो जब प्लस में रहेगी तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, तो 35 में से 6 हम जब घटाएंगे
तो क्या बचेगा, तो 35 है प्लस का और 6 है माइनस का, तो 15 में से 6 घटाएंगे 9 और यहाँ पर बचा 2, तो आ गया 29। और साइन प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 35 के पहले जो साइन है वो प्लस का है और 35 ही बड़ा है, तो यहाँ पर 29 आ गया। और 35 को जब हम -6 से गुणा करेंगे तब आपका आ जाएगा -210। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 3 18, 3 21, और ये यहाँ पर प्लस है और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया, माइनस, तो माइनस का 210 हो गया। ठीक, तो इस तरह से अब ये क्या हो जाएगा, 14a² ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस का 35x क्या होगा, प्लस का 35x और माइनस का 6x, और x नहीं ये a है यहाँ पर, तो हम a लिखेंगे, माइनस का 6a, और माइनस यहाँ पर क्या है 15 है, हम ऐसे लिख देंगे माइनस का 15। यहाँ हमने कोई गलती नहीं की है ना, सब बढ़िया है एकदम चकाचक। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो एक तो 7 दूनी 14 होता है, 7 5 35, तो 7 कॉमन होगा, और क्या कॉमन होगा, तो यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, तो a कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 7 दूनी 14 यानी कि 2 बचेगा, और साथ में यहाँ पर a भी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 7 5 35, 5 बचेगा, और a नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ एक ही a था, a² नहीं था। ठीक, तो 2a + 5 बचा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम लेंगे माइनस का 3, क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 3, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो माइनस का हम जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 2a, और यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, और माइनस जब हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि -3 यहाँ से कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से भी -3 ही जाएगा, माइनस के साइन के साथ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है माइनस, मतलब कि इसके पहले प्लस रहा होगा, तभी तो क्या हुआ, ये माइनस हुआ, प्लस और माइनस का गुणा ही तो माइनस होता है। तो यहाँ से जो है माइनस को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये प्लस ही तो बचा, प्लस ही तो बचेगा, तो माइनस यहाँ से चला गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब प्लस बचेगा, और प्लस के साथ क्या आएगा, 3 5 15, 5 आ जाएगा। ठीक, आया समझ में। जब अंदर प्लस रहेगा और माइनस हम कॉमन लेंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, और जब अंदर माइनस होगा और हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा। याद करिए वो जब हम क्या करते थे, माइनस का साइन अगर बाहर है और ब्रैकेट ओपन करते थे तब क्या होता था, साइन बदल जाता था। वही चीज़ है, जब हम ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस का साइन बाहर रखेंगे तब भी साइन बदल रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा 2a + 5 यहाँ है, 2a + 5 यहाँ है। एक चीज़ और, ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं इस तरह के गुणनखंड में। ठीक है, तो 2a + 5 हो गया, 2a + 5 हो गया, ये क्या होगा 7a हो गया आपका, और माइनस का ये क्या है 3 है, और ये इसका क्या हो जाएगा, कह दीजिए कि उत्तर है ना, यही तो होगा इसका उत्तर। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, 1 घंटा 3 मिनट। देखें ज़रा सवाल क्या पोजीशन है इसका। अगला टॉपिक क्या है, उदाहरण निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल नहीं, गुणनखंड। अगला है a + b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने वाला। ठीक, तो ये दो मैं कल बताऊंगा, और उसके बाद अगर वो बचेगा क्यूब वाला, a³ + b³ और a³ - b³ वाला, तो उसको भी मैं एक दिन बता दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद में फिर ये भी गुणनखंड भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब अभी कम से कम इसमें 2 क्लास केवल इसको समझाने में लगेगा। 2 तरीके, 2 और 2 4 तरीके के हैं। आज 2 तरीके का मैं बताया,
एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बताया, और दूसरा ये बताया जो कि क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक, तो ये बताया। और दूसरा कौन सा बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आज ये 2 तरह का बताया हूँ, और अभी 4 तरह के इसमें और बचे हुए हैं। तो 2 तरह का कल बताऊँगा, और 2 तरह का अगर परसों क्लास हुई तो परसों वाले में बता दूँगा। उसके बाद में फिर क्वेश्चन करने रहेंगे, क्वेश्चन आप लोगों को भेज देंगे ग्रुप में, आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, और बाकी मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही दिवाली के बाद में। ठीक है, दिवाली में मैं छुट्टी पर जाने वाला हूँ 4-5 दिन का, क्योंकि घर जाऊंगा तो 4-5 दिन तो क्लास होगी नहीं। कम से कम मान के चलिए 10 तारीख से 14 तारीख तक तो नहीं ही होगी। ठीक, तो ये कहानी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही बचा हुआ है, दो क्लास और लगेगा, 2 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सब कुछ आप लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे डाउट भी होंगे, और जब डाउट होंगे तो आप डाउट क्लियर करेंगे। जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो डाउट ही नहीं आएंगे। ठीक, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके क्वेश्चन फंसेंगे, और तभी आप पूछेंगे, और तभी वो आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बाकी अगर अभी तक लाइक ना किए हों आप लोग तो लाइक कर दीजिए, और एक बार फिर से शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। और क्या करिए, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ शाम को 6:30 बजे यही मिलते हैं। ठीक है, इसी क्लास में। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि।